Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter. So आज का हमारा चैप्टर है 3 टैरोज रिवॉर्ड, टैरो का इनाम. ओके, सो बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं पहले. यस, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द थॉटफुल एंड लविंग सन. ये कहानी है एक विचारशील और बहुत ही प्यारे बेटे के बारे में. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. अब ये जो है टैरो, ये अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है और एक अनएक्सपेक्टेड का मतलब वो सोच भी नहीं सकता ऐसी मदद उसे मिलती है. अब चलिए पढ़ते हैं टैरोज रिवॉर्ड, टैरो का इनाम. अ यंग वुड कटर, एक युवा लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा, नेम्ड टैरो, जिसका नाम था टैरो, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता के साथ रहता था ऑन अ लॉनली हिल साइड, एक सूने मतलब पर्वतीय या मैं कहूँ घाटीय इलाके में. ऑल डे, पूरे दिन, ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में लकड़ियाँ काटता. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत कठिन मेहनत करता. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम पैसे कमाता. दिस मेड हिम सैड, और इससे वो दुखी हो जाता. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा विचारशील बेटा था और अपने माता पिता की सारी ज़रूरतें पूरी करना चाहता था. वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब टैरो और उसके माता पिता झोपड़ी के कॉर्नर मतलब कोने में बैठे हुए थे. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत ही तेज़ हवा चलना शुरू हुआ. इट विशल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट्स, और जो झोपड़ी में जो दरारें आ रही थी वहाँ से हवा मतलब बाहर की हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. सडनली टैरोज फादर सेड, और अचानक टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, मेरी इच्छा है कि काश मैं शेक का एक कप पी पाता. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे गर्म रखता और मेरे बूढ़े दिल को शांति देता. अभी हमें बताएंगे आगे कि शेक क्या होता है. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, और इससे तो टैरो पहले से ज़्यादा दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो दिल को गर्म पहुंचाने वाली जो ड्रिंक थी, जो पेय था शेक, ये बहुत ज़्यादा महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो सोचने लगा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ. ही एज हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे अपने बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा शेक ला पाऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से ज़्यादा कठिन मेहनत करने का सोचा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल. टैरो जो है वो बिस्तर से पहले उठ गया बाकी दिनों के बजाय. मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ जाने लगा. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, और जब तक सूरज मतलब छिपा नहीं तब तक वो चॉप करता रहा और कट करता रहा, है ना. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और मतलब बहुत जल्दी इतनी गर्मी बढ़ गई कि उसे अपनी जैकेट निकालनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और इसका चेहरा जो है वो पसीने से भीग गया. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा मेरे बेचारे बूढ़े पिता. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी मेरे जितने ही गर्म हो पाते. एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचकर उसने पहले से ज़्यादा मतलब और भी तेज वो चॉप करने लगा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और उस शेक के बारे में सोचने लगा जिसको कि प्राप्त करने के लिए उसे कठिन मेहनत करनी है और एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं. देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, और उसके बाद अचानक उसने मतलब लकड़ियाँ काटना रोक दिया. What was the sound he heard, ये क्या आवाज़ थी जो उसने सुनी. Could it be, क्या हो सकती है. Could it possibly be rushing water, क्या ये पानी के बहने की आवाज़ हो सकती है. टैरो could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. अब टैरो को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ जंगल के उस इलाके में बहते हुए झरने की आवाज़ सुनना और उसे देखना. ही वॉज थर्स्टी, उससे वो प्यासा था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. अब जो कुल्हाड़ी है वो अचानक उसके हाथ से छूट गई और वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में वो चल पड़ा. टैरो सो ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, टैरो ने एक बहुत ही सुंदर पानी का झरना देखा एक चट्टान के पीछे.
नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। नीलिंग का मतलब होता है घुटने के बल बैठना। घुटने के बल वो बैठ गया जिस तरफ पानी का बहाव था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों के लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट शेक, या फिर ये शेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार इसे चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार ये वो डिलीशियस शेक था बजाय के ठंडे पानी के। टैरो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम। अब टैरो ने जल्दी क्या किया, जो पिक्चर का मतलब यहाँ पे दिया गया है, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, एक ऐसा बर्तन जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है, जैसे हमारे यहाँ मटके होते हैं, तो उसने वो लिया और जल्दी से उसको भरा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, अब उसने अपने पिताजी को दिया, और बूढ़े आदमी जो थे बहुत ही ज़्यादा खुश थे शेक पाकर। ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, मतलब एक ही घूंट में उनका जो ठिठुरना था वो बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत डांस भी किया। देयर आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक पड़ोसी हमारे यहाँ रुक गया मिलने के लिए। टेरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक, और टेरो के पिता ने बहुत ही विनम्रता से उसको भी एक कप ऑफ शेक ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, और वो जो औरत है उसने लालची तरीके से वो पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उसके बाद टैरो ने उसे अपने मैजिक वाटरफॉल की कहानी बताई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उन लोगों को उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए धन्यवाद कहकर शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दबाजी में निकली वहाँ से। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात के दौरान उसने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुडकटर्स हाउस। उस दिन मतलब उस शाम जो लकड़हारा है उसके घर के बाहर लोगों का एक पूरा जलसा खड़ा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक व्यक्ति ने उस वाटरफॉल की कहानी सुन रखी थी। एंड टुक अ शिप ऑफ द शेक, और उस शेक की एक घूंट ले रखी थी। एंड लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, मतलब क्या किया लोगों ने, वहाँ भीड़ लगा ली, सबने अभी मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुन ली, तो सब एक एक सिप लेने के लिए वहाँ पर खड़े हो गए। और थोड़ी देर में, मतलब लगभग 1 घंटे में, वो जो पिक्चर है, मतलब वो जो घड़ा है जिसमें कि शेक भरा हुआ था, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, मतलब जितनी जल्दी वो रोज़ सुबह उठता है उससे थोड़ा और जल्दी उठा काम करने के लिए। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन्ड, और उसके बाद उसने थोड़ा बड़ा पिक्चर अपने साथ लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो पहले उस वाटरफॉल जाना चाहता था। व्हेन ही रेज्ड इट, और जब इसके नज़दीक वो पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, उसने पाया कि उसके सारे ही पड़ोसी वहां पर थे। देवर कैरिंग पिक्चर जार्स बकेट्स, वो सब पिक्चर जार बकेट ले रखे थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, जो कुछ भी उनको मिल सकता था उस मैजिक शेक को भरने के लिए। देन वन विलेजर knelt एंड हैंड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तभी एक गांव वाला, उसने अपने पैर मोड़े और अपना हाथ लगाया पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और उसके बाद गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी है ये, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं बस पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, बाकियों ने भी प्रयास किया। बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन कोई शेक नहीं था, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें मूर्ख बनाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इसी वाटरफॉल में भिगोते हैं, मतलब डालते हैं या लटका देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन टैरो बहुत ही चतुर था, जब उसने देखा कि इस तरीके की चीज़ें चल रही है तो वो पहले ही किसी चट्टान के पीछे जा छुपा। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब उसे कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अभी उनका गुस्सा और निराशा देख करके, मतलब लोग आपस में एक दूसरे की गुस्सा और निराशा देख करके उस जगह को एक एक करके छोड़ने लगे। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और टैरो जहाँ पर छुप रहा था वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, उसने सोचा। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या शेक कोई सपना था? वंस मोर ही कॉल्ड अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार और उसने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लिया और अपने होठों के पास लिया। इट वॉज द सेम फाइन शेक,
ये वही अच्छा शेख था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील बेटे के लिए द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, मतलब सिर्फ उस विचारशील बेटे के लिए ही वो वाटरफॉल, वो डिलीशियस शेक दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी को उसने ठंडा पानी ही दिया। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब टैरो और उसके जादुई वाटरफॉल की कहानी जो है वो जापान के सम्राट के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद द 20 pieces of gold for having been so good and kind। अब उन्होंने मतलब उस युवा लकड़हारे के लिए इनाम के तौर पर 20 सिक्के, मतलब 20 पीसेस गोल्ड के भेजे, हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसके बाद उन्होंने टैरो के बाद उस सुंदर से फाउंटेन का नाम दिया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब उसके बाद उसने क्या किया, जापान के सम्राट ने एक फाउंटेन लगवाया और उसका नाम टैरो दिया, ताकि बच्चों में उनके माता पिता का सम्मान करने और आज्ञा पालन करने का जो मतलब उनको बढ़ावा मिले कि वो अपने माता पिता की कहना माने, उनका सम्मान करे। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, बट स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।